सर ब्रिटिश पीरियड के फर्स्ट पार्ट 1608 टू 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या गतिविधियां थीं? ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल एक्ट 1600 को लेकर 15 साल के लिए आए थे। उसके 25 सदस्य थे जो एक सदस्य की एक कमेटी बनाकर 24 कमेटियां और एक गवर्नर बनाकर एवरी ईयर वो इस तरह काम किया करते थे। कंपनी प्रत्येक चार्टर से अपनी शक्तियों को बढ़ाती चली गई थी, यहाँ तक कि कमेटीज को उन्होंने डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी बदल दिया था। कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बनाने का अधिकार भी चार्टर 1600 के द्वारा मिला हुआ था। चार्टर 1669 के अंतर्गत कंपनी ने बॉम्बे आइलैंड और पोर्ट को 10 स्टर्लिंग पाउंड पर ईयर के रेंट पर ले लिया था और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों के ऊपर वो प्रशासन करने लगे थे और एक रूरल की तरफ काम करने लगे थे, वहाँ के लिए लॉ भी बनाने लगे थे। इसी तरह चार्टर 1627 के अंतर्गत उन्होंने कॉइन सिक्के बनाने और जारी करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। कंपनी ने चार्टर 1687 के द्वारा युद्ध और संधि करने का राइट भी हासिल कर लिया था तथा वर्ष 1700 तक कंपनी ने क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में फैक्ट्री और ट्रेडिंग सेंटर भी लगा लिए थे तथा चीफ सेटलमेंट भी स्थापित कर दिया था। चार्टर 1726 के अंतर्गत तीनों गवर्नर्स काउंसिल्स मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता को इंग्लिश रूल्स के अनुसार बाई लॉज और रेगुलेशंस बनाने का अधिकार भी उन्होंने हासिल कर लिया था। वर्ष 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद युद्ध में वहां के नवाबों को हराकर प्लासी, अवध और बंगाल पर कुछ शर्तों के साथ कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया था। 1757 तक अंग्रेजों ने अपनी शक्ति व अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1765 से 1772 का पीरियड इंडियंस के लिए डिसास्टर पीरियड साबित हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने कंपनी की गतिविधियों को चेक करने के लिए एक द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया, जिसके बाद कंपनी उसके प्रोविजंस के अधीन अपनी गतिविधियां चलाने लगी। कंपनी का 1773 तक का इस तरह की गतिविधियां रही थी। धन्यवाद।